उसके अनुग्रह के भूखे और प्यासे मेरे प्रियो ये समय है उसकी दया की मांग करने। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर, करुणा का सागर है तू। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है। सब लोग अपने होठों को खोलकर प्रभु को बोलेंगे, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। बिना आपके दया के हम कुछ भी नहीं पा सकते, क्योंकि अनुग्रह के द्वारा सब कुछ संभव है। जय हो। यीशु नाम में मुक्ति है, यीशु नाम में उद्धार है। सितार बज रही है मेरे बगल से, इतना प्यारा सितार है, इतना तो गिटार की तरह है, लेकिन उसकी आवाज सितार। मेरे साथ जो गिटार बजा रहे हैं भैया, उनका नाम है आनंद। वो सर्वदा परमात्मा के आनंद में आनंदित रहते हैं, और परमात्मा का आनंद ही के लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी ताकत है। उनके आनंदित होने का सबसे बड़ा रहस्य है परमात्मा के आनंद में आनंद। प्रेम से बोलिए परम पिता की जय, प्रभु यीशु महाराज की जय, परमात्मा की जय। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे। पापों को धोकर शुद्ध कर दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। प्रभु तक आने के लिए जब तक हम पापों से छूटेंगे तो उसके निकट नहीं आ सकते, और हमें पापों से बचाने वाला केवल एक ही नाम है, वो है प्रभु। इसके अलावा कोई दूसरा नाम नहीं, इस संसार में कोई दूसरा नाम नहीं सिवाय यीशु। केवल प्रभु यीशु नाम ही है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें और कहें, पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। पापी हूँ मैं प्रभु मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। सब लोग अपनी जीवन से उबार दे देता, आपके जीवन से उबार दे देता। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। हम सब लोग रोगी हैं, हम सब लोग, हमारे जीवन में सबसे बड़ा जो रोग है, जो सारे मनुष्यों को इस संसार में कोई न बचा उस रोग से, उस बीमारी से, उसको अधिकृत कई शब्दों से बुलाते हैं, कई नामों से, आतंक, परितोष, परिताप, बंधन, पाप, जन्मजात स्वभाव, असत्य, झूठ, कई सारे नाम हैं। उसका नाम है पाप। पाप क्या है? परमात्मा के विरोध में जीवन जीना है सबसे बड़ा पाप। इसलिए ये समय है
प्रभु के पास आ जाएं। प्रभु का आगमन निकट है मेरे प्रियो। जल्दी से जागे और प्रभु को कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मैं रोगी हूँ, पाप से मारा हुआ हूँ। जब तक आपका अनुग्रह ना हो तब तक मैं पाप से वंचित नहीं हो सकता, नहीं हो सकती। बहुत कम समय बचा मेरे प्रियो, इसलिए हम सब विनती करें। रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, रोगी हूँ मैं प्रभु, दुर्बल हूँ मैं, तेरी दया का याचक हूँ मैं, तेरी दया का याचक हूँ मैं। पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु, पावन हाथ बढ़ा दे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू, करुणा करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू, करुणा का प्रभु जितने लोग आज जुड़े आज के सत्संग में, कोई भी खाली न जाए। आज सबको अंधेरे से ज्योति मिलेगी, असत्य से सत्य मिलेगी, मृत्यु से अनंत जीवन मिलेगी। क्योंकि जिसने आपको जान लिया उन पर दंड की आज्ञा है, उन पर उनका मृत्यु के बाद माफ नहीं कर सकता। क्योंकि आपका वचन हमें ऐसा बताती है कि आप ही पुनरुत्थान और जीवन है। जो आप पर विश्वास करता है वह कभी नहीं मरता, यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। अंधा हूँ मैं प्रभु, आंखें मुझे दे, अंधा हूँ मैं प्रभु, आंखें मुझे दे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, दृष्टि मेरी तेरी महिमा देखे, अंतर ज्योति जला दे मेरे प्रभु, अंतर ज्योति जला दे मेरे प्रभु, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर, करुणा का सागर, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर, करुणा का सागर, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, करुणा का सागर, करुणा का सागर, करुणा का सागर, करुणा का सागर, करुणा का सागर है तू, करुणा का सागर है तू, मुझ पर दया कर प्रभु मेरे तू, करुणा का सागर है तू। मेरे प्रभु, आप तो करुणामय ईश्वर हैं, आप दयामय प्रभु, हम सब पर दया कीजिए। यहाँ बैठे उठते सोते जागते केवल हम आपको ही याद करें,
आपके भक्ति में लीन हो जाएं, आपके वचनों में लीन हो जाएं, हम आपके दीवाने हो जाएं प्रभु। हे पिता परमेश्वर, हम पर ऐसी दया करें, हमारे जीवन का रुकावट आप वो नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए, पावन आत्मा की अग्नि में जल जाए। प्रभु यीशु आप हम पर दया कीजिए, हम सब पर अनुग्रह कीजिए। प्रभु यीशु के लिखे और मधुर नाम में अर्थात ये समय है कथा का, प्रवचन का। यदि सत्संग हो रहा है और प्रवचन न हो तो अच्छा नहीं। सत्संग में प्रवचन अनिवार्य है। आज एक चीज जो आप लोगों के लिए बहुत ही रहस्य की बात बताने जा रहे हैं, जो हम सब जो भक्त जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। उनका पहला और प्रमुख सिद्धांत क्या है? जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो प्रभु यीशु को अपना जीवन देते हैं और जिन्होंने दिया है, उनका पहला और प्रमुख सिद्धांत प्रेम है। क्या है? प्रेम। आज हम जानेंगे प्रेम क्या है और प्रेम कितने प्रकार से प्रभु ने आदेश दिया है हमको करने के लिए। पवित्र शास्त्र में प्रभु ने हमें 5 प्रकार से प्रेम करने का आदेश दिया है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से। वो कौन कौन से प्रेम है? 5 प्रकार से। पहला जो पहला प्रकार है वो है पहला प्रेम परमेश्वर के साथ। तो पहला परमेश्वर से प्रेम, जिसको नोट बनाना है वो बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो पहला जो प्रेम है वो किससे करना है? परमेश्वर से करना है। दूसरा प्रेम अपने पड़ोसी से करना है। तीसरा प्रेम अपने शत्रुओं से करना है। चौथा प्रेम अपने परिवार से करना है और 5वां प्रेम स्वयं से करना है। ये 5 प्रकार के प्रेम हैं जो प्रभु हम सबको आदेश देते हैं। ना केवल ये मैं आपको सुना रहा हूं, बल्कि मेरे लिए भी है। मेरे प्रियो, तो आज हम जान जाएं ये 5 प्रकार के प्रेम। यदि जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, उसने प्रेम को नहीं जाना, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही प्रेम है। क्योंकि हम देखते हैं संत यूहन्ना की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 16वें आयत में कितने सुंदर तरीके से संत यूहन्ना कहते हैं, बताते हैं, उनके विषय में वर्णन करते हैं कि प्रभु आज से 2019 साल पहले आए। इसीलिए आए, क्यों आए? यतो ईश्वरो जगतीतम प्रेम चकार यनीस मेक जातम पुत्रम ददौ तस्मिन् विश्वास सर्व मनुष्यो यथा नाविनश्यानंतम जीवनम लभस्यते। अर्थात परमात्मा ने इस संसार से, आपसे और मुझसे इतना प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र जो कलेजे का टुकड़ा था उसको भेज दिया इस संसार में, ताकि जो कोई उस पुत्र पर विश्वास करे वह नष्ट न हो, परंतु शाश्वत और सर्वदा काल का जीवन प्राप्त करे। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमें उपनिषद भी सिखाते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने भी प्रार्थना किया कि हमें मुक्ति मिले। उन्होंने त्राहि माम करके उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने कहा अस्तु मां सद्गम्या, हे सत्य से परिपूर्ण प्रभु, हम सबको असत्य से सत्य की ओर ले चले। कराह कर उन लोगों ने प्रार्थना किया। तमसो मां ज्योतिर्गम्या, हे प्रभु हम मृत्यु के अंधकार में बैठे हुए प्रभु, पाप के अंधकार में बैठे हैं, अज्ञानता के अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और चल रहे हैं, हमको जीवन की ज्योति प्रदान करें। मृत्योर्मा अमृतम गम्या, अर्थात हे प्रभु हम सबको, पाप का परिणाम है मृत्यु। हम सब पापी हैं प्रभु, और ये पाप हमें मृत्यु के करीब लेके जा रही है। इसलिए हे अमर जीवन देने वाले प्रभु, हे मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले मृत्युंजय प्रभु सनातन गुरु यीशु, हम सबको अमर जीवन प्रदान करें, शाश्वत जीवन प्रदान करें।
अमर जीवन, अमरता का जीवन, वह जीवन जो कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रियो, यह जो मंत्र है, यह श्लोक बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा हुआ है, उसके पहले अध्याय, उसके 27वें मंडल, उसके 3रे श्लोक में हमारे ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया। क्या उनको नहीं पता था कि हम असत्य में जीवन जी रहे हैं? क्या उनको नहीं पता था हम अंधकार में जीवन जी रहे हैं? क्या उनको नहीं पता था कि पाप का परिणाम मृत्यु होता है? उन लोगों ने प्रार्थना किया, किससे प्रार्थना किया? कौन है जो हमें पाप से बचा सकता है? केवल एक ही तो है, जो निष्पाप है। कौन है निष्पाप? इस संसार में बहुतेरे आए, लेकिन श्वेताश्वतर उपनिषद कहती है हमें पाप से बचाने वाला केवल एक ही है, जो 7 गुणों से परिपूर्ण है। और जो 7 गुण जिसके पास है, वही हमें पाप से बचा सकता है। और वो 7 गुण कौन सी प्रियो? उन 7 गुणों में पहला गुण है, वह सर्वशक्तिमान होना चाहिए। पहला गुण, वह सर्वशक्तिमान। दूसरा गुण, वह सर्वज्ञानी होना चाहिए। तीसरा गुण, वह सर्वव्यापी होना चाहिए। चौथा गुण, वह स्वयंभू होना चाहिए। स्वयंभू का मतलब वह जो स्वयं से जन्मा हो, जिसे जन्म लेने के लिए किसी संबंध की आवश्यकता नहीं। पांचवा गुण, वह सनातन होना चाहिए। सनातन मतलब वह जो आदि में था, आज भी है और हमेशा रहेगा, वही सनातन शब्द का अर्थ है। और छठवां जो गुण है, वो है निष्पाप, जिसमें कोई पाप नहीं। सातवां गुण है प्रेम, जो प्रेम और अनुकंपा से भरा है। तो ये 7 गुण किसमें पाए गए हैं? मैं तो इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, 250 ग्रंथों का, वेद पुराण उपनिषद, इन सब का अध्ययन करने के तत्पश्चात मैंने ये 7 गुण और किसी में नहीं, बल्कि अपने प्रभु मुक्तिदाता सद्गुरु यीशु में ये 7 गुण को पूर्ण होते हुए मैंने देखे। ये 7 गुण केवल प्रभु यीशु में ही पूर्ण होते और किसी में भी नहीं। हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं जब ग्रंथों का, तो 2-3 गुण तो हम पाते हैं, जो हमने 33 करोड़ों में देखा, उनमें भी 2 या 3 गुण पाते हैं, लेकिन एक गुण है जो किसी में नहीं पाया गया आज तक भी, वह है निष्पाप। कोई भी नहीं है निष्पाप। इस संसार में प्रभु यीशु के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जो निष्पाप है। मेरे प्रियो, आज मैं भी उसका दीवाना हूं। आज मैं भी इतने सारे ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद कोई भी मेरे जीवन को परिणत नहीं किया, परिवर्तित नहीं किया। एक ही तो वो ग्रंथ है जिसे मैं पवित्र शास्त्र या मुक्ति वेद कहता हूं, और दूसरे शब्दों में इसे बाइबल कहते हैं। वही तो है जो मेरे जीवन को परिणत कर दिया, परिवर्तित कर दिया, प्रभु का दीवाना बना दिया, यीशु का दीवाना बना दिया। और मैं भी उसके नाम की बंदगी करता हूँ, तहसीन करता हूँ। कितना प्यारा नाम है वो, कितना अद्भुत प्रभु है वो। कभी कभी हम देखते हैं, जब हमारी कोई बहुत ही एकदम प्रिय चीज खो जाती है, हम उसको ढूंढते हैं, लेकिन हमने एक वास्तविक चीज का कभी खोज नहीं किया, वो है ईश्वर। दुनिया की दुनियावी चीजों की खोज में हमारा मन तत्पर रहता है, लेकिन प्रभु का खोज हमने नहीं किया, ईश्वर का खोज हमने नहीं किया, सच्चे मुक्तिदाता का खोज नहीं किया हमने। मेरे प्रियो, क्योंकि आदरणीय कबीर जी कहते हैं, पता है प्रेम के विषय में वो क्या कहते हैं? कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। बहुत बड़े बड़े वेद पुराण ज्ञानों को पढ़ करके, बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ करके आज बहुत सारे लोग मृत्यु के द्वार पर पहुंच गए, लेकिन कोई भी ज्ञानी ना हुआ, कोई भी विद्वान ना हुआ। कबीर जी कहते हैं, जिसने प्रेम शब्द को, जिसने प्रेम का अध्ययन किया, जिसने प्रेम को पढ़ा, जिसने प्रेम की साधना की, जिसने प्रेम को जान लिया, जिसने प्रेम को अपने हृदय में, अपने जीवन में उतार लिया, जिसने प्रेम को पहन लिया है, जान लिया है, और किसी भी
मानव जाति में भेद नहीं रखता, किसी भी जीवित प्राणी में भेद नहीं रखता, जो सबको सम्यक देखता है, सारी चीजों को, वही सबसे बड़ा विद्वान है जिसने प्रेम को जान लिया। मेरे प्रियो, एक ही बात मैं कहूंगा, आज वो समय है निकट, जो कि प्रभु के निकट आना है। वो बहुत थोड़ा समय है, बहुत कम समय है। प्रभु के निकट आए, मन फिराएं, पश्चाताप करें, निश्चय प्रभु आप लोगों को सबको अपनाने के लिए चाहते हैं। तो आज कितने लोग मेरे साथ तैयार हैं उस प्रभु के पास, उस प्रभु के नाम में सिर झुकाने के लिए? कितने लोग तैयार हैं आज उसके निकट आने के लिए? कितने लोग आज तैयार हैं उसके सामने दंडवत करने के लिए? कितने लोग आज तैयार हैं उसको अपने जीवन का उद्धार करता, मुक्तिदाता, सनातन गुरु, जो हमें परमात्मा का दर्शन करा दे, अपने गुरु के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, जीवन दाता के रूप में स्वीकार करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? आज प्रभु उनके जीवन का उद्धार करता बनने वाला है। आज हमने उसका खोज नहीं किया, हमने उसका चुनाव नहीं किया, इसीलिए स्वयं प्रभु को आना पड़ा इस संसार में। और पौलुस की पत्री में हम पढ़ते हैं तो पाते हैं, प्रभु कहते हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना। और प्रारंभ से ही हमारा चुनाव हमेशा गलत रहा है, इसलिए हमने अच्छी चीज का चुनाव नहीं किया, इसलिए हमने प्रभु का चुनाव नहीं किया। तभी तो प्रभु को हमें चुनना पड़ा, हमारे लिए आना पड़ा। हम प्रभु के निकट नहीं आए, इसीलिए प्रभु को निमंत्रण देना पड़ा। और उसने कहा, वो परिश्रांतः भाराक्रांताश्च सर्वे मम समीपमाया तेना हम ईश्वर विश्रामिष्यामि। ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, आप सभी मेरे पास आए, मैं आपको विश्राम दूंगा। हमने उसको नहीं चुना, इसीलिए उसने आमंत्रित किया और उसने चुना भी। उसने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है और नियुक्त भी किया है। मेरे प्रियो, जितने भी आज जुड़े हुए लोग हैं इस जूम पर, जितने भी भक्त, जितने भी भूखे और प्यासे जुड़े हैं, आज प्रभु आप सबको अपने करीब बुला रहे हैं, सबको अपने निकट बुला रहे हैं। बी रेडी एंड स्टैंड अप, खड़े हो जाए प्रभु के नाम पे और अपने कदमों को बढ़ाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पास आता हूं। प्रभु, मेरे जीवन को रोकने वाला एक ही चीज है, मेरे जीवन की अज्ञानता, मेरे जीवन का अहंकार, मेरे जीवन का घमंड, जो मुझे ये ज्ञात कराता है कि मैं सब कुछ जान गया हूं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, मुझे सब पता है। इस प्रकार का भाव प्रभु, यही मेरे लिए सबसे बड़ा बाध्यकारी है। मेरे जीवन का पाप, मेरे जीवन की वासना जिसमें मैं लिप्त हूं, प्रभु वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा बाधा है। प्रभु मैं आपके निकट आ रहा हूं। प्रभु मुझे मेरे पापों को क्षमा करके, मुझ पर अनुग्रह करके आज के शाम मुझे अपने पुत्र, मुझे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करें। मैं अपनी गलतियों के कारण प्रभु कितना दूर चला गया था, कितना दूर चली गई थी। प्रभु आज के शाम मुझे अपने पुत्र, अपनी पुत्री बनने का एक बार फिर से वो अधिकार प्रदान करिए। प्रभु वो अधिकार प्रदान करें। प्रभु मेरे हाथों को पकड़ लीजिए, प्रभु मेरे हाथों को पकड़ लीजिए। सब लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सर को झुकाएंगे, अपने हाथों को जोड़ लेंगे, हम सब प्रार्थना में चलेंगे। हे मेरे प्रभु, आज के शाम में हम इस यीशु सत्संग, यीशु के संग में जो हमने आज सत्संग किया प्रभु, जो सत्य की संगति की, जो हमने आज सत्य के विषय में जाना प्रभु, जो आज हमने प्रेम के विषय में जाना प्रभु, हे पिता परमेश्वर, आपने एक ही शब्द में आपने प्रेम शब्द का अर्थ समझा दिया। प्रेम शब्द का अर्थ आपने कहा है देना। परमात्मा ने अपने पुत्र को दे दिया है। प्रभु आज जितने भी जूम पर जुड़े हुए सब भक्तगण हैं, भूखे और प्यासे, सब जो आपके प्रिय हैं, हे पिता परमेश्वर, आपके दास और दासी हैं, आपके पुत्र और पुत्री हैं, उन सब पर दया कीजिए प्रभु।
उनको भी अपने जीवन को देना सिखाइए प्रभु, कि वो अपने जीवन को आपके लिए 100% दे सके। हे पिता, क्योंकि आपकी वाणी बताती है हमें लेने से देना अधिक भला है। कितना भला है लेने से देना भला है। हे प्रभु, हम अपने जीवन को, हम अपने जीवन के उन चीजों को जो हमें रोकती है, जो हमें आपसे दूर करती है, हम उन सबको आपके चरणों में अर्पण करते हैं और हम अपने जीवन को आपके लिए दे देते हैं। क्योंकि आपके वचन में हम एक ही बात पाते हैं, आपकी वाणी बताती है, गेहूं का एक छोटा बीज जब तक भूमि पर गिर करके मर नहीं जाती, नष्ट नहीं हो जाती, मिट्टी में नहीं मिल जाती, तब तक वह रूपांतरित नहीं होती है। एक गेहूं का बीज मरती है, कई गेहूं उत्पन्न होती है। प्रभु यीशु, इस संसार में आप एक ही बार अपने जीवन को दिए और कितने लोगों ने जीवन को पा लिया। आज जितने लोग ज़ूम में हैं और जिनके पास गया भी नहीं, लेकिन कुछ कारणवश नहीं आ पाए, वो सब भी आपके पिता आपके लिए अपने जीवन को दे सके। प्रभु यीशु, सबको आशीर्वाद मिले। जितने लोगों के पास गया आज के लिए, उन सबको आशीषित करिए और उन सबको जागृत करें प्रभु। उन सबको अपने जीवन में आपको प्रथम स्थान देने के लिए अधिकार दीजिए प्रभु, वरदान दीजिए, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, सबको अनुग्रह प्रदान करें, सब आशीषित हो, सब आशीषित हो, सबका उद्धार हो जाए। हे पिता परमेश्वर, कोई न छूट नहीं पाए। आज आप सबको उद्धार का दर्शन करा दें प्रभु यीशु। हे पिता, सबको स्पर्श करें, स्पर्श करें। पवित्र आत्मा का सामर्थ सब पर प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। पवित्र आत्मा का सामर्थ एक एक जन पर छाया करे। पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु नासरी के नाम से सब पर छाया करे, सब पर छाया करे। जितने भी लोग बीमार हैं, रोगी हैं, दुर्बल हैं, वो सब चंगे किए जाएं, स्वस्थ किए जाएं, स्वस्थ किए जाएं। यीशु के नाम पे स्वस्थ किए जाएं। प्रभु यीशु दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु यीशु। सारी बातों में हम धन्यवाद देते हैं, आदर और महिमा आपको देते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता, प्रभु मुक्तिदाता, सनातन गुरु यीशु के मीठे और मधुर नाम पे मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। तथास्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रभु यीशु की परम शांति हम सब भक्तों के साथ प्रभु आपके द्वितीय आगमन तक सर्वदा काल तक बनी रहे। शांति ही शांति ही शांति। तथास्तु। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको नमस्कार।